रामपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था करण। करण अपनी माँ रेखा और छोटे भाई सोहन के साथ रहता था। करण के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से करण की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठा रखी थी। रेखा ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से करण ने स्कूल तक छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया। लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे सोहन की पढ़ाई को नहीं रोका। रेखा हलवाई की दुकान पर काम करती थी। करण भी अब अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगा था। उसने देखा कि यहाँ माहौल कुछ अलग और अनोखा सा था। कैसे बूंदी को कढ़ाई में तलकर चाशनी में डुबोकर लड्डू बनाए जा रहे थे, कैसे बेसन और बूरे को मिलाया जा रहा था, फिर इसके लड्डू बनाए जा रहे थे और अंत में बर्तन में रखकर टेबल पर सजाए जा रहे थे। ये सब कुछ करण को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ये काम बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद करण अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे हलवाई का काम बहुत पसंद आया। सच में बेटा, फिर क्यों ना रोज तुम मेरे साथ काम पर चला करो, लेकिन काम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए, ताकि तुम भी एक दिन एक बहुत बड़े हलवाई बन जाओ। हाँ माँ, मैं रोज आपके साथ काम पर जाया करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि बहुत ध्यान से काम सीखूंगा। उस दिन से करण अपनी माँ के साथ रोजाना हलवाई की दुकान पर जाने लगा और इस काम को और भी ज्यादा गौर से देखने लगा। करण ने जल्द ही बहुत कुछ सीख लिया। करण को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। वो इस काम को बहुत जल्दी जल्दी करने लगा। बाकी के सभी कारीगर करण की कला को देखकर हैरान रह गए। सभी लोग करण की बहुत तारीफ करते थे और इसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता। फिर करण परम सेठ के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उसको बताता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, लेकिन ऐसे काम के लिए तुम्हें कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। तो तुम इतने लोग कहाँ से लाओगे? सेठ जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। एकदम सही से काम करते हैं वो, बहुत ईमानदारी से, और वो भी कम पैसों में। अरे बेटा, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? साहब जी, मैं और मेरे दोस्त कई सालों से हलवाई का काम कर रहे हैं। हमें दिन भर काम करके भी ये लालची हलवाई ठीक से पैसे नहीं देता। ऐसे बहुत सारे लोग उस लालची हलवाई की नाइंसाफी से बहुत परेशान हैं साहब जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कहाँ काम शुरू करेंगे? साहब जी, आपका काम भी तो कब से रुका हुआ है। मैं आपके घर से ही काम शुरू करूंगा। आपके बचे हुए लड्डू देखते ही देखते मैं खत्म कर दूंगा, देख लेना आप। बेटा, तुम्हारी योजना सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर ठीक है, कल से ही तुम आ जाओ और ये शुभ काम शुरू करो। फिर करण सेठ परम के घर से निकलकर तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे ही दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत करण ने इनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन सबको काम पर लगना था। अगले दिन करण के दोस्त आए अपना सामान लेकर। करण ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान खरीदा, जैसे कि बेसन, बूरा, घी वगैरह। इसके दोस्तों के आने से पहले उसने सारा सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो सभी जवान और पुरजोश थे। वो काम को जल्दी जल्दी करने लगे। करण सभी को सही दिशा दिखा रहा था काम करने की, और फिर देखते ही देखते 10 दिन में ही सारे लड्डू तैयार हो गए। परम सेठ के लड्डू खाकर सभी दंग रह गए। करण के पहले हलवाई भी यहाँ के लड्डू खाकर हैरान हो गए थे कि उसने इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। परम सेठ के लड्डू खाकर बाकी के लोग भी करण को ऑर्डर के लिए बुलाने लगे। करण बेटे, तुमने इतने कम समय में
मेरे इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। वाकई तुमने तो कमाल ही कर दिया। परम सेठ ने फिर करण को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा दिया। इन पैसों के साथ करण ने अपनी माँ का अच्छे अस्पताल से इलाज करवाया, उसके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा और अपने छोटे भाई का एक बेहतरीन स्कूल में एडमिशन करवाया और उसने खुद के परिवार के लिए अपनी खुद की एक मिठाई की बड़ी सी दुकान भी खोल ली। 20 वर्ष के अंदर अंदर उसने कई प्रकार के लड्डू बनाए। करण ने अपनी कला का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अंत में करण ने अपने परिवार के हालात ही बदल दिए और सभी को सुखी भरा जीवन दिया।